बजट में जो हमारा बजट है उसमें एडिशनलिटी हम उनसे मांग रहे हैं कि आप हमें एडिशनलिटी दो, क्योंकि हमारी इस दफ़ा 46,917 46,917 इतनी जगह पाइपें या स्कीमें खराब हुई हैं पिछले 3 साल में। 46,917 जगह अक्रेंस हुई है या स्कीमें जहाँ पे डैमेज हुई हैं, जिसमें 2023 में 20,536 जगह हमारी स्कीमें खराब हुई और 2024-25 में हमें हमारी लगभग 7,000 स्कीमें डैमेज अक्रेंस हुई और 2025-26 में हमारी 19,438। तो ये कुल मिला के 46,917 जगह विभाग को चोट लगी जब ये त्रासदी हुई। कहीं पाइप टूट गई, कहीं स्कीम बह गई, कहीं पंप बह गया। तो एक बहुत बड़ा नंबर है ये 3 सालों का 46,917 का, और 4150 करोड़ रुपए का हमें इसमें नुकसान हुआ है। तो इसलिए हम केंद्र से भी और राज्य से भी, दोनों से ही डिपार्टमेंट के लिए जो है मदद का प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। और हमारे पास इसके अलावा जो कंपैशनेट ग्राउंड का मसला है विभाग में, हमारे 505 केसेस जो है पूरी तरह जो पैमाने पे ठीक बैठते हैं वो हमारे पास 505 हैं। और हम सरकार से इजाज़त मांग रहे हैं कि ये जो करणामूलक आधार पे भर्तियां होनी हैं और जिनके दस्तावेज पूरी तरह सही पाए गए हैं, इनको हमें भर्ती करने की अनुमति दी जाए। और जो पीछे कैबिनेट में हुआ था 3 लाख एंड अबव एंड जो क्राइटेरिया है, उस पे हमारे ये केसेस सारे तैयार हो गए हैं पूरी तरह, और अब हम इनको भर्ती करना चाहते हैं। अभी तक हमने 76 भर्ती किए हैं करणामूलक आधार पे, लेकिन लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि आप भर्ती करें। और उसके बाद जो जल रक्षक हैं हमारे, जल रक्षक की पॉलिसी 12 साल की है और उस पॉलिसी के तहत हमने अभी तक जो 1346 रेगुलर कर दिए हैं। रेगुलर नहीं, मतलब कि उनको पंप अटेंडेंट जो बनाना होता है वो हमने बना दिए हैं 3486 में से 3486 हैं। और अब हम ये चाहते हैं कि जल रक्षक का जो भर्ती अब तक हो चुके हैं उनको हम किसी भी ढंग से 2027 तक या 8 साल की वो मांग कर रहे हैं, हम किसी भी ढंग से जल रक्षकों का जो अब तक की भर्तियां हुई हैं उनको पोस्टें हमारे क्रिएट करवाना चाहते हैं हम, कि उनकी हमें पोस्टें मिलें और ये जल रक्षक हम उनको पंप अटेंडेंट बना सकें और उसके 2 साल के बाद वो रेगुलर उसमें आ जाते हैं, जिसमें उनको सैलरी प्रॉपर हो जाती है। तो लेकिन जल रक्षक के साथ हम जो नई भर्ती नहीं करना चाहते, हम भर्ती वही करना चाहते हैं जो पैरा ऑपरेटर हैं, पैरा फिटर हैं, पैरा पंप ऑपरेटर हैं, पैरा फिटर हैं या मल्टीपर्पज वर्कर हैं, उसी कैटेगरी के तहत, उसी पॉलिसी के तहत। और हम ये चाहते हैं कि उनको जो है उनकी सैलरी जो है कंपोनेंट है, या तो उनको किसी भी हम 3 स्लैब्स बनाना चाहते हैं, पंप ऑपरेटर का और फिटर का और मल्टीपर्पज का। अभी तो उनको 6,000 और 5600 5500 ऐसे कुछ पैसा मिलता है, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल पैसा उनको मिले, तो वो प्रपोजल हम कैबिनेट में लेके जाएंगे ताकि उनकी सैलरी की मसले को हम हल कर सकें। और मल्टीपर्पज वर्कर जो है उनकी कोई भी पॉलिसी नहीं है, वो लगभग 4,000 के आसपास की भर्ती हुई है और उनकी कोई भर्ती का नियम ही नहीं है। तो हम वो भी सरकार से के पास ले जा रहे हैं, मंत्रिमंडल में लेके जा रहे हैं कि इनके बारे में कोई नीति निर्धारण किया जाए कि बिना नीति के कोई भी 4105 मल्टीपर्पज वर्कर हैं हमारे पास। पैरा पंप ऑपरेटर हमारे पास 2347 है, पैरा फिटर हमारे पास 1019 है
और इनको 5600 या 6600 की सैलरी से हम गवर्न करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में भी हम कोई पॉलिसी लेके आए और इनकी रिस्पेक्टेबल सैलरी का मसला हम उठा सकें। तो कंपैशनेट ग्राउंड का मसला है, साथ में जल रक्षकों का ये है कि जल रक्षकों को की भर्ती को हम आगे डिसकंटिन्यू करके जितने लगे हैं उनको पंप अटेंडेंट बना के, और उनकी पॉलिसी है उसके मुताबिक वो कर दें हम। और हमारा ये मानना है कि 8 साल से ज़्यादा कोई भी आदमी ये नहीं होना चाहिए कि जैसे वे जल रक्षकों की नीति है कि 12 साल के बाद उनको करना है। तो हम चाहते हैं कि इसको रिड्यूस किया जाए, 8 साल के बाद ये सब लोग पंप अटेंडेंट बनने चाहिए। तो ये सारे मसले हम अब कैबिनेट में लेके जा रहे हैं, कंपैशनेट के भी, जल रक्षक के भी, पैरा स्टाफ के भी, और इसके अलावा जो है हमारे हमारे पास जो हम लोग, जिन लोगों को हमने ठेकेदार के थ्रू रखा है, आज हमने उसका भी सारा मूल्यांकन किया। ठेकेदार के थ्रू जो स्टाफ है उनको अगर विभाग के थ्रू रखा होता तो वो हमारे पास 25 करोड़ रुपए की लायबिलिटी थी, सारी 25 करोड़ रुपया लगता है, और ठेकेदार के थ्रू हमें लग रहा है 98 करोड़ रुपया, और इसका मतलब जीएसटी लगता है, ठेकेदार का कमीशन लगती है। तो हम ये कर रहे हैं कि हम विभाग में उतनी पोस्टें दी जाए ताकि हम नई भर्ती करें। ये 4,4100 जितना ये 4136 लोग हैं, 26 करोड़ 72 लाख इस पे हमारा एक्सपेंडिचर है, और टोटल एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंटली होना है। और अगर हमने ठेकेदार को दिया हुआ तो ये 98 करोड़ 79 लाख रुपया होता है। तो बहुत बड़ा पैसा ठेकेदारों की जेबों में जा रहा है, और लोग जो हैं ना तो वो सरकार के कर्मचारी हैं। तो इसलिए हम ये भी लेके जा रहे हैं कि ये 4100 पोस्टें हमें दो ताकि हम भर्ती करें और इसमें कोई हल निकाला जा सके। और इसके अलावा हमारे पास जेईज वर्क इंस्पेक्टर का 111 हम भर्ती करने जा रहे हैं, और उसकी तैयारी है हमारी, और उनके आरएमपी रूल बनने हैं, और उसकी हमने डायरेक्ट किया है कि आरएमपी रूल्स की तैयारी की जाए। और जेईज जो हैं हम भर्ती करना चाहते हैं कि कुछ कमीशन के माध्यम से 40 पोस्टें हैं, हम चाहते हैं कि उनको बढ़ा दिया जाए, वो पोस्टें बढ़ा के किसी भी ढंग से 100 कर दी जाएं। और डिपार्टमेंट भी जेईज की बहुत कमी है, हर जगह से डिमांड आ रही है, तो नई जेईज की भर्ती की जाए। हाइड्रोलॉजिस्ट की पोस्टें बहुत खाली हैं, और हम ये चाहते हैं कि कम से 20 पोस्टें हैं टोटल, और उसमें से 5-6 रह गए हैं या उससे भी कम रह गए हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ पोस्टें वो भी हम कैबिनेट में लेके जाएं। तो मंत्रिमंडल को जो एजेंडा डिपार्टमेंट का जाना है वो सारा आज हमने डिस्कस किया है, और उसको हम जल्द ही तैयार करके करेंगे। और जो हमारे पास पंप ऑपरेटर और पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर एंड मल्टीपर्पज की 1726 पोस्टें ये हमने भरने की डिपार्टमेंट को मंजूरी दे दी है। 1726 लोग जो हैं बहुत जल्दी भर्ती कर दिए जाएंगे, और उसी के साथ जो है हमारी कितनी टोटल पोस्टें हो जाएंगी इस गवर्नमेंट में भरते हुए 5000 की भर्ती हमारी पहुंच जाएगी उसके ऊपर, इस पैरा स्टाफ में। तो पैरा स्टाफ की हम 1726 भर्तियां करेंगे। पैरा स्टाफ का पैसा बढ़ाने का प्रस्ताव हम कैबिनेट में लेके जाएंगे, और ताकि लोगों को जो लगातार मांग हो रही है डिपार्टमेंट से, जो लोगों की उम्मीदें हैं उसको पूरा करने के लिए हमने सारा एजेंडा मंत्रिमंडल के लिए आज क्या क्या जाना चाहिए
और कुछ गाड़ियों की खरीद है। डिपार्टमेंट में जो नए डिवीज़न बने हैं या नए एससी के ऑफिस बने हैं, एक्शन के ऑफिस बने हैं, उन गाड़ियों वहाँ पे हमें गाड़ियाँ चाहिए, या हमें सामान ले जाने के लिए दूसरा जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल होते हैं वो चाहिए। तो वो भी प्रस्ताव लेके हम मंत्रिमंडल के समक्ष जा रहे हैं। तो ये सारी बातें आज हमने डिस्कस की हैं, और इसको लगातार हम परस्यू करने की कोशिश करेंगे, और ताकि लोगों की जो डिज़ास्टर के दौरान लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, पानी की स्कीमें बहाल की हैं, और दिन रात वो पानी में रहे हैं, पाइपें उठाई हैं, सिर पे पाइपें, कंधे पे पाइपें उठा के गए हैं, और बहते बारिश में उन्होंने बिल्डिंग्स की हैं। वो आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं कि किस ढंग से डिपार्टमेंट ने कितनी मेहनत से काम किया है। तो वो सारा आज डिस्कशन यहाँ पे हुआ, किस वर्ग को किस ढंग से हमने आगे बढ़ाना है, क्या उनकी मांगे हैं, वो सारी आज हम डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, देखिए ऐसे कौन सी स्कीम है जो जिनको रीबेट करना पड़ेगा पूरे तरीके से, नहीं, अब ऐसा ना, मैं अभी केंद्रीय मंत्री जी के भी पास जाके आया, तो केंद्रीय और डिजास्टर का पैसा जो है होम मिनिस्ट्री के थ्रू आता है। वो नई स्कीमें जो हैं वो तो जल शक्ति मंत्रालय के थ्रू आती हैं। तो हमने उनको कहा था हमारी मदद करो, तो उनका ये कहना था कि अब डिजास्टर का मसला है तो वो आप उसके थ्रू वो करो। तो हम जो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें हमारी कौन कौन से कितने का हमने डिमांड रखनी है, कितना पैसा हम उसके थ्रू हासिल करने की कोशिश करेंगे। पोस्ट डिजास्टर में पहले हमें कितना 500 कुछ करोड़ रुपया, 520 करोड़ रुपया पोस्ट डिजास्टर में हुआ था, लेकिन 137 करोड़ अभी तक मिला है सारा। और बाकी पैसा जो है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक मुश्त मिले ताकि हम डिजास्टर का पैसा का इस्तेमाल करके स्कीमें तो ठीक कराएं। अभी तक 2023 का डिजास्टर का जो हमारे साथ तय हुआ है वो, उसमें से हमें सिर्फ 137 करोड़ रुपया मिला। बाकी पैसा कब आएगा, फिर 24 का कब आएगा, 25 का कब आएगा, और ये तो 4000 करोड़ 4150 करोड़ का नुकसान है। तो हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट को कोई एक मुश्त मदद आए, तभी ये स्कीमें हल हो सकेंगी। जो सवाल आप पूछ रहे थे, हमने टेम्परेरी तो स्कीमें कर दी हैं, हमने ग्रेविटी की स्कीमें चला दी हैं। जो वर्षों पुरानी स्कीमें जो हैं डिफंक्ट हो चुकी थी, उनको एनर्जाइज करके हमने स्कीमें चला दी ताकि लोगों को पानी पहुंच सके। लेकिन जो स्कीमें ओवर द ईयर्स अभी तैयार हुई थी, वो स्कीमें जो हैं अभी तक फंसी हुई हैं। वो उनके लिए कोई पैसा नहीं है। जो एक्चुअल स्कीमें हैं, जैसे मंडी की मेजर स्कीम है, सराज की मेजर स्कीम है, धर्मपुर की मेजर स्कीम है, ये जो बड़ी स्कीमें बनी कोई 100 करोड़ की, 150 करोड़ रुपए की, ये स्कीमें तो जब ढंग से पैसा मिलेगा तभी स्कीमें ये रिवाइव होंगी। अदरवाइज पानी हमने दे दिया, पुरानी स्कीमें बहाल करके ग्रेविटी की स्कीमें चला के, या ये जो है दूसरी पाइपें लगा के, जो एक्चुअल पाइप वहां पे रिक्वायर्ड है वो पाइप तो हमें परचेज करनी पड़ेगी, और उसके लिए विभाग को बहुत बड़ी राशि की जरूरत है, वो हम मांग कर रहे हैं। सर, करोड़ का जो अनाउंसमेंट किया है, उससे भी लगता है कि कुछ रिलीफ मिलेगा? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने पैसे की अनाउंसमेंट, प्रधानमंत्री जी आए हैं, उसके बाद जो केंद्र के 7 मंत्री प्रदेश में आए हैं, किस तरह से मतलब भाजपा बोले कि भी केंद्र से मदद मिल रही है? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि ये कोई पॉलिटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं। ये जैसे बीजेपी इसको राजनीतिक एजेंडे पे ले जाना चाहती है, ये लोगों के घर में पानी पहुंचाने का मसला है। और पानी तो तब पहुंचेगा जब हमारे पास पैसा होगा। पैसा जो है, मैं आपको बता रहा हूं कि 2023 का जो डिजास्टर आया, उसकी जो कैलकुलेशन हुई, उसमें हमें सिर्फ 137 करोड़ रुपया अब तक मिलना है 520 करोड़। इसका मतलब अगर वो 520 करोड़ रुपए अगर 4 किश्तों में आएगा,
तो हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी तो 2023 का ही है, फिर 24 का कब आएगा, कब कैलकुलेशन होगी, और 25 का कब आएगा। तो लोग तो जो है लगातार हैमर कर रहे हैं कि यहाँ पानी ऐसा नहीं आ रहा, वैसा नहीं आ रहा। हम तो ईमानदारी से कह रहे हैं कि जी बड़ी स्कीमें जो हैं वो रुकी पड़ी हैं, बड़ी स्कीमों के लिए पैसा चाहिए। तो वो सारा आज हमने कैलकुलेशन किया है, वो हम फाइनेंस से मांगेंगे भी। अच्छा, फिर ये है कि ये सिंचाई का तो अभी बात ही नहीं हो रही है। ये तो सिर्फ पीने के पानी की बहाली की बात है। जो सिंचाई की स्कीमें खराब हुई हैं, अब जैसे लोगों को पानी खेत के लिए चाहिए होगा तो लोग कहेंगे कि जी हमें पानी दो, तो वो जो डैमेज हुआ है उसके लिए पैसा चाहिए। फिर हमारे जो है सीवरेज के लिए पैसा, सीवरेज में जो है लगातार एनजीटी भी मॉनिटर कर रही है, कोर्ट्स भी मॉनिटर कर रहे हैं, और उसमें जो अवार्ड्स भी आ रहे हैं, हमें वो पैसा जमा कराना पड़ रहा है। तो इसलिए सारा डिपार्टमेंट हमने रिव्यू किया, जो जो बातें हमें कैबिनेट के समक्ष रखनी है कैबिनेट में लेके जाएंगे, जो सेंटर के समक्ष रखनी है। सेंटर को हमें जल जीवन मिशन का 1227 करोड़ रुपया जो भी है, ये राशि हमें जल्दी से देनी चाहिए। 350 करोड़ रुपए तो काम हो चुका, ठेकेदारों ने किया हुआ है। बाकी जो पैसा है उसमें स्कीमें बन रही थी, वो स्कीमें रुक गई क्योंकि ठेकेदार अब काम नहीं कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं आएगा तो वो स्कीमें कंप्लीट नहीं होंगी। सेंटर ने कह दिया कि जल जीवन मिशन कंप्लीट हो गया। जल जीवन मिशन कंप्लीट तो तब होगा जब 1227 करोड़ रुपया आएगा, ठेकेदारों की देनदारियां वापस होंगे, दी जाएंगी, और बाकी की जो स्कीमें जहां पे खड़ी हैं उनको पूरा किया जाएगा। तो इसलिए वो पैसा हमें चाहिए, और फिर हमें मेंटेनेंस का पैसा राज्य सरकार से चाहिए, जो मैंने आपको आंकड़ा बताया। और उसके बाद जो विभागीय लोगों की जरूरतें हैं, जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है, चाहे वो जल रक्षक हैं, चाहे कर्णमूलक नौकरी मांग रहे हैं, चाहे पैरा ऑपरेटर्स अपनी बात कर रहे हैं, जहाँ कुछ नीतियां बनाने की जरूरत है, कोई रेगुलराइजेशन करने की जरूरत है, वो सारा चीजें हमने डिस्कस की हैं। कोई नई भर्ती की जरूरत है, जैसे हमने आपको कहा कि 1726 हम पोस्ट जो पैरा पोस्टें थी वो हमने भरने की इजाजत दे दी। अभी हमारे ईएनसी बहुत जल्दी जो है फील्ड को वो पोस्टें भेज देंगे ताकि वो भरी जाएं। बाकी ठेकेदार के थ्रू जो 4100 के आसपास की पोस्टें हम चाहते हैं कि वो भी हम विभागीय भर दें, ताकि उसमें ठेकेदार महंगा पड़ रहा है, विभाग सस्ता पड़ रहा है। तो क्या अभी तक पूरा आंकलन किया गया सर, कितना नुकसान हो पाया है? नहीं, प्रदेश का तो 20,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है, लेकिन हमारे अपने डिपार्टमेंट का 4150 करोड़ रुपए का 3 साल का नुकसान है। और इस साल का जो नुकसान है हमारे पास 1476 करोड़ रुपए का तो इस साल का नुकसान हो चुका है। तो मैंने बताया कि 20,000 के आसपास स्कीमें जगह जगह पर प्रभावित हुई हैं। सर, इसके अलावा आप पटना भी गए थे, बैठक में शामिल हुए, आप क्या उसमें डिस्कस किया गया है? क्या हिमाचल के संदर्भ में भी कुछ डिस्कशन की? नहीं, उसमें ये तो है कि पटना की मीटिंग में भी ये हुआ कि डिजास्टर के लिए जिन राज्य प्रभावित हुए हैं, हिमाचल प्रभावित हुआ, उत्तराखंड प्रभावित हुआ, पंजाब प्रभावित हुआ, या दूसरे राज्य प्रभावित हुए, तो उसमें रेजुलेशन किया गया है कि केंद्र सरकार जो है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। और हम तो पहले कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का जो अनाउंसमेंट किया, हम चाहते हैं कि वो एक मुश्त पैसा इस राज्य को देते थे तो राज्य उसको डिजास्टर में खर्च कर लेता। अगर स्कीम स्पेसिफिक बात होगी तो वो फिर स्कीमें लोड होंगी, स्कीमों का क्या, फिर एक किस्त आएगी, 2 किस्त आएगी, ये जो है इस ढंग से तो डिजास्टर की जो रिपेयर करनी है वो बहुत डिफिकल्ट वर्क हो जाएगा। और ये तो ओवर द इयर्स स्कीमें बनी हैं, और जो 150 करोड़ की स्कीम है या 120 करोड़ की स्कीम है, हम तो ये चाहते हैं कि इनको जो बड़ी स्कीमें, कोई 8-10 स्कीमें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हैं, इनको पैसा कैलकुलेट करके हमें एक मुश्त दिया जाए, ताकि कम से कम ये तो स्टेट ऑफ द आर्ट स्कीमें बनी हैं और इनको किसी भी ढंग से बचाने का प्रयास किया जाए। संगठन को लेकर तो कोई चर्चा नहीं हुई सर आपकी, क्योंकि संगठन भी पिछले 10 महीने से कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं, देखिए ऐसा है कि पार्टी प्रेसिडेंट तो इन प्लेस है, और प्रतिभा सिंह जी इस समय अध्यक्ष चल रही हैं, और इसके बारे में फैसला पार्टी हाईकमान को करना है।
और लेकिन ये है कि पिछले 10-11 महीने से संगठन इन प्लेस नहीं है, और ये मसला अब पार्टी हाईकमान के नॉलेज में है। पूरे पूरे टॉप लीडरशिप को मालूम है। जब पीछे हमारी मंत्रियों की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने बताया था कि आप जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन को फाइनल करें। तो अब ध्यान ये केंद्र कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के ध्यान में है मसला, और मुझे लगता है कि अब जल्दी फैसले हो जाएंगे। सर, पेंशन एचआरटीसी के वो आज धरना दिया है, उन्होंने पेंशन नहीं दी है, कह रहे हैं कि 26 तारीख हो गई लेकिन पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है, और इस उम्र आगे त्योहार आने वाले हैं। इस उम्र में भी हमें धरने करने पड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम जब से सरकार बनी है, तनख्वाह और पेंशन हम रेगुलर दे रहे हैं और हर महीने दे रहे हैं। सिर्फ तारीख का सवाल है। पेंशन तनख्वाह तो मिल जाती है टाइमली, पेंशन जो है वो लास्ट वीक तक चली जाती है कई दफ़ा, और जैसे इस दफ़ा भी ये है। लेकिन ये नहीं है कि उनको अब तक की पेंशन नहीं मिली है। पिछले महीने तक की पेंशन सबको दी गई है। अब इस महीने की पेंशन है। मुख्यमंत्री जी विदेश के दौरे पे हैं और फाइनेंस की फाइल उनको जाती है। इज फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो। जैसे ही वो आएंगे तो जैसे ही फाइल क्लियर होगी तो हम जो है पेंशन देने की स्थिति में होंगे। लेकिन हम कोई डिफॉल्टर नहीं है कि कोई कहे कि जी आपने पे दी नहीं या पेंशन दी नहीं। आज दिन तक पे एंड पेंशन में हमने रेगुलर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हाँ, ठीक है, पेंशन उनको मिलनी चाहिए। दूसरा जो है, हमने कहा है कि एचआरटीसी के लोगों की लाइबिलिटीज और दूसरे खर्च जो एचआरटीसी के जो खर्चे हैं उनको ठीक करने के लिए हमने 150 करोड़ रुपए के लोन की भी कैबिनेट से आग्रह किया, तो वो हमें मंजूरी आ गई है। और वो हम अब बैंक से नेगोशिएट करके वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ रिलीफ अपने कर्मचारियों को दे पाए। तो एचआरटीसी एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और ये कोई कमर्शियल संस्था नहीं है। कुछ लोगों के ध्यान में ऐसा रहता है कि जैसे बसें चलाते हैं तो ये कमर्शियली क्यों नहीं चलती, और काफ़ी लोग इस बारे सोचते हैं। लेकिन ये राज्य है जिसमें ना तो कोई एयर सर्विस है ना कोई रेल सर्विस है। यहाँ पे जो है पथ परिवहन ही एकमात्र सहारा है। 50 साल से एचआरटीसी लोगों की सेवा कर रही है। 5 लाख लोगों को रोज जो है अपने घरों पे छोड़ती है। 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के दूर दराज दुर्गम इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में सिर्फ एचआरटीसी जाती है और घाटे के रूट 96% हैं। लेकिन सिर्फ कल्याणकारी राज्य है तो हम वो उन रूटों को चलाते हैं। सेकेंडली, एचआरटीसी में रियायती लोग सफ़र करते हैं। लेडीज के लिए 50% की कंसेशन है। ऐसी 27 कैटेगरीज हैं जो रियायत पे है, वो भी हम उनको लेके जाते हैं। थर्डली, हम एचआरटीसी में कर्मचारियों की तनख्वाहें एट पार विद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज देते हैं। हम जैसे प्राइवेट की तनख्वाहें वैसी तनख्वाहें नहीं है। हमारी सरकारी तनख्वाहें हैं, सरकारी भत्ते हैं, उसको हम देते हैं। और फोर्थली ये है, हमने ओपीएस भी लागू किया है और हमें बसेस का फ्लीट भी बदलना पड़ता है। नई बसें भी डालनी पड़ती हैं, हमें टायर भी खरीदने पड़ते हैं और डीजल भी खरीदना पड़ता है, पुर्जे भी खरीदने पड़ते हैं। तो एचआरटीसी का कुल मिला के ये जनता के कल्याण के लिए काम करती है। इसलिए सरकार से हमारा आग्रह रहता है कि इसको लिबरल ग्रांट दी जाए। और अब इस महीने क्या हुआ है कि मानसून की वजह से गाड़ियां चली नहीं, इनकम पूरी तरह डिप कर गई। काफ़ी बसें जो है, जैसे धर्मपुर का पूरा बस अड्डा बह गया और हमारे 20 बसें जो है नाकारा हो गई। फिर उसके बाद मणि महेश में हमने 200 ट्रिप लगाए। पठानकोट और कांगड़ा में लोग छोड़े, 10,000 के आसपास लोग हमने छोड़े। सराज में लोग फंसे थे, सारे हमने बाहर निकाले। बच्चे थे जिनको लेके बसेज आई। जगह जगह हम वेलफेयर स्टेट के जो हमारा दायित्व है उसको हम निभाते हैं। तो इसलिए हम राज्य से मांग करते हैं कि हमारी जो ग्रांट है लिबरली वो रहनी चाहिए, क्योंकि तनख्वाह जो अगर देनी है 140 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा है और हम किसी भी तरीके से 80 करोड़ के आसपास, 75-80 करोड़ के आसपास रहते हैं।
तो ये एक ओपन बुक है, सबके सामने है कि कितना पैसा कमाया जाता है, कितने की जरूरत हम एक राज्य से है। मुख्यमंत्री जैसे आएंगे, पेंशन की फाइल जैसे ही थ्रू होगी तो हम पेंशन दे देंगे। धन्यवाद।